सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी बेजुबान पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट है और 5 मिनट में मुझे अपनी बात को खत्म करना है। तो आप तमाम से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा खामोशी अख्तियार करें और मेरे चंद बातों को सुन लें और इस पर गौर करें। इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में हर उम्मीदवार और हर पार्टी यही कहती है कि हम सबसे अच्छे, आप अपना वोट हमारे हक में इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये बात हल्की तो कतई आपसे कहने के लिए आपके दरमियान में नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि जब हम राजस्थान के मुसलमानों के हालात को देखते हैं तो बड़ा ही अफसोस होता है कि 50 वर्ष से ज्यादा अरसे तक कांग्रेस को आपने वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके हालात में बेहतरी नहीं आई। चाहे आपकी आबादियों में तरक्याती सरगर्मियां हों या फिर आपके नौजवानों को रोजगार के मौके हो या फिर आपके बच्चों को पढ़ने के लिए तालीमी इदारे हो या फिर बीमार लोगों के इलाज के लिए दवाखानों का हमारे बस्तियों में इंतजाम हो। जब हम देखते हैं तो हर जगह पर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे और सबसे कमजोर अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अहमियत मुसलमान है। फिलहाल हमको इस बात पर गौर करना होगा कि बेशक हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस और लाचार हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिंदुस्तान में हमको एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है और वो ताकत है तो हमारा अपना कीमती वोट है। लेकिन हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते और हमारे वजूद को लोग आज यही समझकर मुस्तरद करते हैं कि कोई बात नहीं, ये और कहाँ जाएंगे सिवाय हमारे पास आने के, इनके पास और कोई चारा नहीं। यही कांग्रेस की सोच है जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। और मैं यही बात कहता हुआ रसक हो जाऊंगा कि मैं जिस रियासत से आया हूं वहां की आबादी में मुसलमानों की आबादी 50 लाख की है और आप जिस रियासत में हैं यहाँ पे मुसलमानों की आबादी करीब 62 लाख है और आपके लिए रियासत के बजट में से कितना फंड दिया जाता है, 400 चिल्लर करोड़ का इस साल ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 120 करोड़ रुपया जारी हुआ। लेकिन मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पर 50 लाख की आबादी है, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि 2200 करोड़ का बजट है अक़लियतों का और मुसलमानों का। आपको इस बात पे गौर व फिक्र करनी होगी कि आज हम जब देखते हैं तो यहाँ की आबादियां, बस्तियों का जब हाल देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि अगर हम तालीम के मैदान में देखते हैं तो यहाँ पे न प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, न पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, न बच्चों को पढ़ने के लिए है। लेकिन मैं जिस रियासत से आया हूं उस रियासत में अगर कोई मुसलमान बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखे, वकील बनने का ख्वाब देखे, आर्किटेक्ट बनने का ख्वाब देखे या नर्सिंग का कोर्स करने का ख्वाब देखे, कोई भी ख्वाब देखता है, दाखिला लेता है और हुकूमत उसकी फीस पूरी की पूरी अदा करती है। क्या आपके पास है? आप थाली मार रहे हैं लेकिन आपके पास ये नहीं है। हमारी रियासत में अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार पे लगाने के लिए
1 लाख रुपया दिया जाता है मुसलमान को, क्या यहाँ पे दिया जाता है? अगर हमारी रियासत में कोई बच्चा मास्टर्स पढ़ने के लिए अगर लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपया दिया जाता है। क्या आपके पास दिया जाता है? दिया जाता है। आपको सुन के हैरत होगी कि रियासत तेलंगाना में गरीब मुसलमान बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख चिल्लर रुपया दिया जाता है। 2,76,000 बच्चियों की शादियां हुई। क्या आपके पास हुई? मैं देख रहा था तो सिर्फ 6,000 की कुछ हुई, किसी को 40, किसी को 60,000। बहरहाल बोलना यही है, वक्त हो रहा है, 8 बज रहे हैं। आपसे यही कहूंगा कि हालात को समझो। हर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है। हम जीते हारे, हम कोई बात की परवाह नहीं, लेकिन आज जो बीज हम बोने आए हैं जरूर ये बीज एक दिन फलदार दर्द बनेगा। इस फल से इस्तेफादा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह राजस्थान के लोग भी इस फल से इस्तेफादा उठाएंगे। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अपनी अहमियत को समझिए, अपने ओट की अहमियत को समझिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाइए।